नमस्कार दोस्तों। राम की शक्ति पूजा पर जहां हमने अपना पिछला आख्यान छोड़ा था, आज उसके आगे इस कृति की रचना धर्मिता के अंतः सूत्रों पर हम विचार करेंगे। किसी भी कविता को लिखे जाने के पीछे कोई ना कोई प्रेरणा अवश्य निहित होती है। राम की शक्ति पूजा भी एक ऐसी ही कविता है। इस कविता की रचनात्मकता उसकी भाव प्रेरकता से स्वतः सिद्ध होती है। यह कविता कुल 312 पंक्तियों की है। इसका रचना काल 23 अक्टूबर 1936 है। इस दिन इस रचना का आरंभ लेखक ने किया था और निराला जी ने इस कविता का अंत 26 अक्टूबर 1936 को किया। 26 अक्टूबर 1936 को यह रचना भारत पत्रिका में प्रकाशित भी हुई। यह कविता अपने ऐतिहासिक गणवेषणा का दूसरा महत्वपूर्ण विषय बन जाती है। अनामिका नामक अपने संग्रह में खासतौर पर जो द्वितीय अनामिका लेखक ने लिखी थी, क्योंकि प्रथम अनामिका के ऊपर यह आरोप लगा था कि यह गीतांजलि से प्रेरित है, अतः उन्होंने उस पूरे अनामिका पद को फाड़ दिया था और दूसरी अनामिका लिखी थी। इसमें 7 अक्टूबर 1935 को एक छोटा सा गीत उन्होंने लिखा था, जिस गीत का शीर्षक था सच है। बार बार हार हार मैं गया, खोजा जो हार छार में नया, उड़ी धूल तन सारा भर गया, नहीं फूल जीवन अविकच है, यह सच है। यह निराला के पराजय बोध की आत्मस्वीकृति भी थी। 9 अक्टूबर 1935 को सरोज स्मृति भी पूरी हुई। यह रचना एक शोक गीत के रूप में उनकी स्वीकारोक्ति है, जहां वो कहते दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। मैं राम की शक्ति पूजा के साथ ये सारे प्रसंग आपको इसलिए और अवगत कराना चाहती हूँ क्योंकि एक रचना के पीछे, उस कृति के निर्माण के पीछे अलग अलग बिंदु भी निहित रहते हैं। कविवर उस समय गहन शोकाकुल थे। आप सबको पता है कि सरोज स्मृति उन्होंने अपनी 18 वर्षीय पुत्री सरोज की मृत्यु के उपरांत लिखी थी। ये हिंदी का पहला मर्सी गीत यानी शोक गीत भी कहा जाता है। इस कविता में जो दर्द है, जो दंश है, वही उदात्त स्वरूप में हमें राम की शक्ति पूजा में प्राप्त होता है। यही वो दौर था सन 1936 का, जब बनारस में प्रेमचंद जी से मिलने उनके अस्वस्थ होने पर निराला जी स्वयं जाते हैं और उनकी हालत देखकर, उनकी जिस तरह की दशा थी उसे देख करके वे लौट करके कहते हैं कि सिंह को गोली लग गई, अर्थात अब प्रेमचंद जी का बचना बहुत मुश्किल है। और उसके बाद ही राम की शक्ति पूजा के प्रथम 18 पद बनारस में उन्होंने लिखे और इस कविता की जो परिसमाप्ति है, यानी कविता समाप्त कहाँ पे होती है, इसका अंत उन्होंने अंतिम पक्ष मूसा मंडी हाथी खाना लखनऊ में लिखा। बनारस से कविता शुरू हुई और लखनऊ के हाथी खाना में जाकर के ये समाप्त होती है। इस कविता के पहले पाठक थे प्रख्यात आलोचक और निराला जी को अपना प्रिय लेखक मानने वाले रामविलास शर्मा जी। अठारह पद जो इस कविता के आरंभिक पद हैं, वो इतने क्लिष्ट हैं
वो इतने ज्ञान के भंडार हैं कि उनसे सरलीकरण की अपेक्षा करना परम मूर्खता होगी। लेकिन तब भी कुछ लोगों ने इस संदर्भ में ये कहा, कुछ नासमझ विद्वान थे या नासमझ आलोचक भी कहा जा सकता है, जिन्होंने कहा कि आरंभिक जो ये पद हैं 18, इसमें अगर छू लगा दिया जाए हर शब्द के अंत में, तो वह बिच्छू का जहर उतारने वाला मंत्र बन जाएगा। सोचिए, राम की शक्ति पूजा जो एक कवि का संघर्ष है, जो एक कवि के आत्मसंघर्ष के उदात्तीकरण की ओर प्रस्थान करने की विचारधारा है, उस पर लोगों ने कितना बड़ा आक्षेप लगाया। निराला ही नहीं, इस तरह के आघात प्रतिघात लगभग हर ऐसे लेखक को, हर ऐसे कवि को झेलने पड़े हैं जो कुछ नया लिखना चाहता है, जो कुछ नया करना चाहता है। उसको पीछे खींचने के लिए आलोचकों का एक पक्ष तैयार रहता है, जो कभी भी ये नहीं चाहता कि कोई नई पद्धति, कोई नया बिंदु वापस इस साहित्य क्षेत्र में पदार्पण करे। रवि हुआ अस्त, इस एक पंक्ति में कितना कुछ छिपा है। रवि, सूर्य, सूर्य स्वयं सूर्यकांत त्रिपाठी। रवि हुआ अस्त, सही बात है। जिसने अपने जीवन में अपने परिवारजनों, अपने पिता, अपनी पत्नी, अपनी पुत्री के विछोह को सहा हो, वो तो ये कहेगा ही कहेगा कि उसके जीवन के सूर्य के अस्त होने का समय आ गया है। क्षीण होती हुई सूर्य की रोशनी में उसे अपने जीवन का अंत दिख रहा, उसे अपने काल को आगे देखना प्रतीत हो रहा है। आर्थिक तंगी भी रही, हर तरह की समस्या उनके जीवन में रही, पर उन्होंने लगातार इनका सामना किया। हारे नहीं, थके नहीं, रुके नहीं, बल्कि जीविका के लिए लड़ते रहे अंतिम श्वास तक, हर दुख को झेलते हुए। सोचिए, उस कवि की विवशता को सोचिए, उस कवि के जीवन के कष्ट को देखिए। कोई भी रचना अकस्मात ही पैदा नहीं होती कि हमारे हृदय में भावना उत्पन्न हुई, हमने कलम उठाई और लिख डाला ना। एक रचना, एक महान रचना और एक आत्मजयी कालजयी रचना में व्यापक अंतर होता है। और राम की शक्ति पूजा एक कालजयी रचना है, कालातीत है। ये 1936 की ही रचना नहीं है, ये कोई पौराणिक प्रसंग ही नहीं है, ये कोई राम और रावण का युद्ध ही नहीं है। ये व्यक्ति का आत्मिक संघर्ष है। व्यक्ति के अंदर ही राम छिपा है, व्यक्ति के अंदर ही रावण छिपा है। इनके बीच रोज अंतर्द्वंद होते हैं। क्या कभी इस कविता के इस प्रसंग को समझने का प्रयास किया गया है? वो कवि कितना विवश है, क्या उसकी विवशता की ओर कोई इंगित किया गया है? नहीं। इन पंक्तियों में न केवल रघुकुल शिरोमणि श्री राम के पराजय का भान होता है, बल्कि इसके साथ ही साथ स्वयं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन के कष्टों का भी ज्ञान होता है। इस कविता के विषय में और रोचक जानकारी लेके मैं अपने अगले व्याख्यान में पुनः हाजिर होंगी। मुझे सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वो हिंदी के ऐसी कविताओं के अनछुए पहलुओं और प्रसंगों से परिचित हो सके। और साथ ही साथ जो छात्र हैं वो अपने लेखों में, अपनी रचनाओं में, अपने प्रश्नोत्तर में कहीं भी इन प्रकार के कोटेशंस का या इस प्रकार की जानकारी का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।